हेलो बच्चों, जेई मेन के वेक्टर के 3 क्वेश्चन आप बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसे देखेंगे। तो ये जेई मेन 2024 का है, 29 जनवरी का। ओ ए वेक्टर आपको गिवन है, स्मॉल ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर आपको गिवन है 12a, मतलब ये बी का पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, क्योंकि ओ कह रहा है कि इज द ओरिजिन, और ओ सी वेक्टर हमारा जो है स्मॉल बी वेक्टर है। S इज द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स ओ ए और सी। देन जो एरिया क्वाड्रिलेटरल का है, जो है मान लीजिए ओरिजिन आपका जो है, बहुत अच्छे से समझिए बेटा। मान लीजिए हमारा ओरिजिन ओ ये है और हमारा एक पॉइंट ए है जहां पर इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है स्मॉल ए वेक्टर। और मान लीजिए दूसरा एक और पॉइंट है बी, इसका पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल बी वेक्टर, ये तो कह रहा। और कहीं पर हो गया, मान लीजिए सी पॉइंट हो गया कहीं पर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना गिवन है आपको, कितना गिवन है देख लीजिए, 12a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ओ ए बी सी, ओ ए और ये बी सी, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और जो एरिया ऑफ एस पैरेललोग्राम, देखो एक पैरेललोग्राम इस तरीके से जनरेट कर सकते हो आप, जिसमें ओ ए और ओ बी उसकी साइड्स होंगी। और क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, इन चारों वर्टिसेस को मिला दीजिए, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो हमें यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एरिया ऑफ एस यानी पैरेललोग्राम, जो हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर को साइड मानकर जो हम पैरेललोग्राम जनरेट कर रहे हैं, उसका एरिया एस तो हमारा आ गया भाई। एरिया ऑफ एस हमारा क्या होगा, और फिर इन दोनों का रेशियो कर दिया जाएगा। तो एरिया ऑफ एस जो हमारा है, ये पैरेललोग्राम का एरिया, वो आपको मालूम है, अगर उसकी एडजेसेंट साइड मालूम है तो उन दोनों साइड क्रॉस का मॉड होगा। ठीक है, ये हमारे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। अब ये बताइए हमें इस क्वाड्रिलेटरल, बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे लिए, क्वाड्रिलेटरल यानी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, चार जिसमें साइड्स हैं, ओ ए, ये देखिए ओ बी सी ए या ओ ए बी सी जो भी कहो, तो इन चारों साइड्स, मतलब ये जो चार से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया कैसे निकाले। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसे दो ट्राइंगल में ब्रेक कर दीजिए। देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल आपको साफ साफ दिख रहा है। एक ट्राइंगल ये होगा ओबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, और दूसरा इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, एरिया क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, और आप बच्चों को मालूम होना चाहिए, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 और दो कोई भी साइड उस ट्राइंगल की, उन दोनों साइड क्रॉस का मॉड। तो आ तो गया बेटा। यहां पर हमारा एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है, वो आप देख सकते हो, हमारा एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल आएगा वो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहां पर हमें जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है इज इक्वल टू जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2, इन दोनों साइड क्रॉस का मॉड होगा 12a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। और जो ये दूसरी दो साइड्स हैं, इसमें ये वाला ट्राइंगल प्लस दूसरा वाला ट्राइंगल 1/2, ये कितना होगा इन दोनों साइड क्रॉस, ए वेक्टर क्रॉस इधर लिखेंगे 12a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। अब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, सेम वेक्टर के साथ क्रॉस 0 होगा, तो जब b के साथ b का क्रॉस होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो कैंसिल होगा। b क्रॉस a को कोई दिक्कत नहीं, b क्रॉस a को का मॉड को आप a क्रॉस b भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब इसके साथ क्रॉस होगा तो वो 12 होगा, और 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 6 टाइम, उसी को हम मॉड के अंदर a क्रॉस b लिख दे रहे, b क्रॉस a को a क्रॉस b का मॉड, बाकी b का b के साथ क्रॉस, वो 4b इंटू करेगा 0 हो जाएगा। और इधर कितना होगा, a का a के साथ क्रॉस 0 और a का 4 के साथ क्रॉस, तो 2 से 4 को काटेगा, कितना होगा 2 टाइम्स a क्रॉस b।
तो यहां से हमें क्लियर हो गया 8 टाइम्स 6 में 2 जोड़ोगे 8 टाइम्स ए क्रॉस बी, और हमें यही रेशियो पूछ रहा है। तो ये जो रेशियो पूछा जा रहा है, आप बताइए न्यूमरेटर कितना है, 8 टाइम्स ए क्रॉस बी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, और जो हमारा पैरेललोग्राम है उसका एरिया ए क्रॉस बी कितना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और यहां पर आप क्वेश्चन कैंसिल करके इसको काट के 8 बता सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज सीखने को मिली कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे। अरे भैया आप ये बताइए, दो साइड दी हैं तो उनसे नहीं आ पाएगा, लेकिन ये जो डायगोनल का एक आपका ये जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल की तरह काम कर रहा है वो मालूम है। तो ये दो ट्राइंगल में हमने दो ट्राइंगल से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर 4th पार्ट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आएंगे, ये भी हमारा 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है ए वेक्टर आपको गिवन है और बी वेक्टर दिया, लेट सी बी वेक्टर सच दैट, ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, और सी ए कोई वेक्टर इस तरीके के है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हमारा 3 के इक्वल है। तो हमें इसकी वैल्यू निकाली, तो ठीक है अंदर कर दो एक, तो ए वेक्टर अंदर करोगे डॉट, तो ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी और माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। सर इसकी कहां पूछी, अरे यार वही मैंने एक साथ डॉट कर दिया एक बार, और फिर दूसरे के साथ डॉट करेंगे, फिर तीसरे के साथ डॉट करेंगे। सर अब ये बताइए कैसे होगा, ये तो निकल आया ए क्रॉस बी तो निकल आएगा आपका, देख सकते हैं आप ए क्रॉस बी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, सॉरी ए डॉट भी कैलकुलेट हो जाएगा, इन दोनों का डॉट करेंगे, और ए डॉट सी दी आई है, तो ए डॉट भी कितना होगा 3 इंटू में रहेगा, 3 इंटू में रहेगा, तो ये अंदर डॉट कर सकते हैं 1, इधर आई गया 1 1 होगा, उधर -1 2 और -2 हो गया, और इधर प्लस का 1 होगा बेटा, ठीक है। यानी एक प्रकार से परपेंडिकुलर, देखो 2 और -2 ये 0 हो गया, यानी ये चीज आपकी 0 हो गई, और ए डॉट सी आपका 3 दिया है, तो ये -3 हो गया, ये तो 0 हो गया, हटाओ इसको। अब यहां पर कैसे करें यार, ये नहीं समझ में आ रहा, सी वेक्टर दिया ही नहीं है। अरे यार ये तो दिया है मेरे बच्चों, तो आप ये बताइए डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है जहां डॉट लिखा वहां क्रॉस, और जहां क्रॉस लिखा है डॉट, और जिन दोनों के बीच में क्रॉस उन दोनों को एक ब्रैकेट में, ये प्रॉपर्टी होती है आपके किसकी, ट्रिपल प्रोडक्ट की। 3 वेक्टर है, उन तीनों वेक्टर के बीच में एक जगह क्रॉस एक जगह डॉट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, और ये प्रॉपर्टी है कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जहां डॉट लिखा वहां क्रॉस आ जाएगा और जहां क्रॉस लिखा वहां डॉट आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे जिन दोनों के बीच में क्रॉस आएगा वो एक ब्रैकेट में रहेगा। तो अब बताइए ये -3 चल रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कितना होगा, ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस सी की सॉरी बी है, और बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ मॉड बी स्क्वायर -3। अब ये आप इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना होगा 3, और अंडर रूट के अंदर तीनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 1, यानी कितना होगा 3√3, और इसका स्क्वायर करोगे यहां रखोगे तो 9 9 27, 27 में 3 माइनस होगा 24। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, वेक्टर के जबरदस्त क्वेश्चन है तीनों के तीनों। आइए थोड़ा बहुत ये वाला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है इज एक्यूट। क्वेश्चन ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी इस क्वेश्चन। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी अल्फा की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, मतलब जितनी छोटी छोटी इंटीग्रल वैल्यू सकती है अल्फा की, जिसके लिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट। इन दोनों वेक्टर के बीच में कैसा एंगल हो, एक्यूट है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट, जब भी एक्यूट एंगल बोलेगा तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 करना है। फॉर एक्यूट एंगल के लिए नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। फॉर एक्यूट एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। नंबर सेकंड, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या करेंगे भाई, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या किया जाएगा जरा बताइए, इतनी बात क्लियर करिए। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या करोगे, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0। आपको इसका रीजन भी समझा दे, फील करा दे। देखो कैसे,
जब हम दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो ये हमारा होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा कॉस थीटा हमें मालूम है, ऑब्ट्यूज का मतलब है हमारा जो थीटा होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, और एक्यूट एंगल जब होगा तो हमारा एंगल 0 से 90, उसी को बोलते हैं एक्यूट। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज्यादा। और ये आप बताइए, जब आपका थीटा 90 से कम होगा उसके कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, आप चाहो तो दोनों तरफ मॉड ए मॉड बी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों तरफ मॉड ए मॉड बी से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई, ये 0 रहेगा मॉड ए मॉड बी, और ये हमारा बन गया क्या, ए डॉट बी। इसीलिए कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। और वैसे ही सिमिलरली अगर आपका थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, 90 से ज्यादा पर कॉस थीटा नेगेटिव। इसलिए हमारा ऑब्ट्यूज बोल रहा है, एक्यूट बोल रहा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 करना है। तो ये फंडा यहां पे लगना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट कितना है, दोनों का डॉट करो, अल्फा और अल्फा का मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर -2 का -2 तो माइनस का 4 अल्फा, और ये 2 का -2 पे मल्टीप्लाई -4, और यहां पर हो जाएगा ग्रेटर देन 0, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा माइनस का 4। अब यहां पर समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या करें, फैक्टर तो होने रहा, कोई बात नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या स्टाइल होता है, अल्फा लिखो माइनस इसका हाफ करो 4 का, तो ये हो जाएगा 2, यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट बंद और इसका स्क्वायर कर देंगे 2 का, यानी 4 -4 और ये ग्रेटर देन 0। तो यहां से बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बन गया है, अल्फा -2 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8, -8 और -8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 का स्क्वायर। बात क्लियर करिए, √8 का मतलब क्या हुआ, 4 × 2 यानी 2√2 लिख सकते हो, तो ये 2√2 समझ लो इसको। तो a + b यानी 2√2 a + b हो गया, और a - b ये हमारा 2√2 और ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहां पे क्या करेंगे, नंबर लाइन से सॉल्व करोगे, नंबर लाइन से अल्फा ये कहां पे 0 रहा, इसको 0 करोगे तो 2 - 2√2 पर 0 होगा। इस पूरे को 0 करोगे, इस पूरे को 0 करने का मतलब इस तरीके से 0 करोगे तो अल्फा क्या होगा, 2 + 2√2। तो यहां पर जब लिखेंगे, इसको नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे तो छोटी वैल्यू को पहले लिखेंगे 2 - 2√2 और बड़ी वैल्यू को बाद में लिखेंगे 2√2। ये क्या होगा बोलो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, वे भी कर्व मेथड सॉल्व कर लो, पॉजिटिव लाना है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -∞ से 2 - 2√2 और इधर कितना होगा यूनियन, और ये होगा 2 + 2√2 और कॉमा 0, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हमें मिनिमम वैल्यू बोल रहा है ना पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है, मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू तो इधर से मिलेगा, ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा है भाई। तो मिनिमम का मतलब यहां से आगे जो नंबर चालू हो रहा है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू। अच्छा, ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, √2 को 1.41 होता है, 1.4 समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस इधर कितना हो जाएगा 2.8 + 2 यानी आप कह सकते हो 4.8 से इन्फिनिटी तक। ये आपको जरा समझना है, तो 4.8 से इनफाइनाइट तक। तो ये बताइए, आप ये बताओ 4.8 से बड़े इंटीजर कौन से, और इधर कितना है, इधर आप देख सकते हो, तो ये 2 - 1.4, अब आपको मालूम है 0.6 हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इसके अंदर तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि 0 आएगा, 0 पॉजिटिव इंटीजर होता नहीं, -1 आएगा, -2 आएगा, वो सब नहीं। तो इस इंटरवल में देखोगे तो ये इंटरवल में क्या है, 4.8 के बाद अगला इंटीजर कौन आता है, 5, 6, ये सब ऐसी अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज हैं। बाकी इधर भी है, लेकिन ये क्या है, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3। तो 0 हमारा क्या है, अगर मान लीजिए सपोज इधर कुछ ऐसा होता, मान लीजिए इधर लिखा होता 3.2, तो हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल क्या हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन यहां पर ये 0.6 से पहले 0 आता है, फिर -1, लेकिन वो क्या है, वो आपके जो इंटीजर है वो पॉजिटिव नहीं। तो हमारा जो पॉजिटिव लीस्ट इंटीग्रल वैल्यूज होगी वो ये पॉसिबल होंगी, ये सारी अल्फा की ऐसी वैल्यू पॉसिबल होंगी कि इन दोनों, अगर अल्फा आप ये 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वेक्टर के बीच में वो एक्यूट बनेगा। लेकिन वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 5। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 5।
ठीक है, तो चलिए 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से आप देखते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।